अब तक आप लोगों ने देखा होगा आमेर किले के ऊपर दीवान महल तक अपन आ गए थे। आज शीश महल वगैरह और आमेर किले के अंदर की बात करेंगे। जिन लोगों ने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा, सबसे पहले वीडियो का पार्ट 1 देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक लग जाएगी। अब अपन चलते हैं शीश महल के अंदर। शीश महल में जाने के लिए इस प्रकार से मानसून दिवस पर आमेर किले की टिकट प्राइस बिल्कुल ज़ीरो रखी गई थी। उसी के उपलक्ष्य में हम विजिट करने गए आमेर महल को। आमेर महल के अंदर जाने के बाद दीवान महल, शीश महल किस प्रकार से दिखते हैं और अंदर में क्या व्यू है, राजा महाराजाओं का जीवन कैसे व्यतीत होता था। आमेर महल के जैसे ही आप एंटर करते हो टिकट प्राइस से कटवाने के बाद, मतलब इस दीवान महल से थोड़ा आगे आते हो शीश महल को देखने के लिए, तो इस प्रकार का आपको व्यू मिलेगा। सीढ़ियाँ बनी हुई है। और भाई मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा, थोड़ा वीडियो से हटकर, कि घूमने फिरने की उम्र है तो घूम लिया करो। तो ये देख सकते हो महल में आमेर महल के अंदर एक गार्डन बना हुआ है जिसे सिसोदिया गार्डन के नाम से जाना जाता है। ये गार्डन काफ़ी अच्छा प्रकार से बना हुआ है, सजावट काफ़ी अच्छी है। शीश महल जो आपको सामने दिख रहा है वो शीश महल है। तो शीश महल पर चलते हैं। दीवान महल भी इसी के जस्ट सामने है। सबसे पहले शायद ये दीवान महल होगा। दीवान एक खास महल, इसकी विशेषता लिखी गई है। तो अब आपको दीवान एक खास महल की विशेषता दिखाता हूँ मैं क्या है। इसके सामने गार्डन बना हुआ है जो काफ़ी सुंदर व्यू आ रहा है इसका, और पानी वगैरह चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे विदेशी और देसी दोनों पर्यटक आते हैं देखने के लिए। ये दीवान महल में इस प्रकार से सजावट की गई है। रानी जो पहले प्राचीन समय में राजा महाराजाओं की जो रानियाँ होती थी, उन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती थी और वो सोना चाहते थे तारों की छाँव में। तो इस दीवान महल को इसी प्रकार से बनाया गया है। जब ये रात में इसमें मोमबत्ती भी रखते हैं तो ये पूरा दीवान महल जगमगा उठता है और ये पानी का व्यू काफ़ी सुंदर आता है। वैसे आमेर महल में रात के टाइम ये एंट्री बंद की गई है। 5:30 बजे तक ये महल खुला हुआ रहता है। अब जैसे इसके पत्थरों को आप देखोगे, ये भाई तारों की तरह ही आपको टिमटिमाता हुआ नज़र आएगा। फ़ोटो वगैरह लोग काफ़ी खिंचवा रहे हैं, पर्यटक वगैरह आते रहते हैं। ये देख सकते हो इसकी शेप और आकार कुछ इस प्रकार से ही बनाया हुआ है। इस महल को दीवान महल के नाम से भी बोला जाता है। अभी इस दीवान महल को यहीं तक सीमित कर दिया गया है, आगे इसकी एंट्री बंद कर दी गई है। ये जो जालियाँ और रेलिंग लगी हुई है, यहीं तक आप जा सकते हो, आगे जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि कुछ खुफिया और गुप्त तरीके से और जयपुर के उग्रवादों के तरीके से इसे यहीं तक बंद करना पड़ा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो इसे सेफ्टी के तौर पर यहीं तक इसे सीमित कर दिया गया है। और आप देख सकते हो ऊपर से लेके नीचे तक ये जड़ा हुआ है, जैसे हीरे मोती इसमें लगे हुए हैं। कुछ इस प्रकार से इसका आकार है। ये दीवारें गोंद और जो आपका गुड़ वगैरह आता है उसके मिश्रण से बनी हुई है। अगर इन दीवारों को ये आप हाथ लगाते हो तो ठंडी रहती है भाई, गर्मियों में भी ठंडी मिलती है आपको काफ़ी ज़्यादा। और काफ़ी पुराना समय होने के बावजूद भी ये दीवारों में कोई मतलब पीलापन, कोई इसमें सीलन वगैरह कोई कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता। काफ़ी लंबे समय से दीवारें ऐसी की ऐसी ही है। प्राचीन समय की दीवारें, प्राचीन समय के महल आप देख सकते हो। साथ ही साथ जयपुर में, हमारे जयपुर में देखने लायक काफ़ी ऐसी जगह है जो मैं आपको विजिट करवाता ही रहता हूँ। आमेर महल के सामने दीवान महल, खास महल और गार्डन वगैरह, पीछे की तरफ से बगीचे वगैरह भी है। और मौत की जहाँ सज़ा दी जाती थी, मानसिंह बलि देता था मनुष्य की, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे की वीडियोस में। सबसे पहले अपन क्लियर करते हुए चलेंगे कि कौन कौन सी जगह पर पर्यटक सबसे ज़्यादा आते हैं। दीवान महल तो पूरा पर्यटकों से भरा हुआ है खचाखच। अब अपन देखेंगे राजा महाराजा और रानियाँ किस में शौचालय वगैरह करती थी, मतलब उनके गटर किस प्रकार से हुआ करते थे। ये तो महल तो आपने देखा ही होगा। ये महल सोने के लिए ही बनाया गया था, कुछ इस प्रकार से इसकी डिज़ाइन की हुई है जो आप देख पा रहे होंगे। अब हम चलते हैं भाई शौचालय, आपको दिखाते हैं कि पहले के ज़माने में किस प्रकार से रहते थे। देखो ये इस महल की सजावट और आकार और बनावट किस प्रकार से की गई है। एक बार इसे चारों तरफ से मैं दिखा देता हूँ, फिर हम चलते हैं अंदर की तरफ। और काफ़ी ज़्यादा लोग आ रखे हैं घूमने फिरने के लिए। दोपहर के बज रहा है 2:30-3 का टाइम हो रहा है। इतनी धूप के अंदर भी काफ़ी लोग हैं। अब ये शौचालय है भाई, महल के विभिन्न भागों में शौचालय बने हुए हैं। शौचालय मानसिंह ने बनवाए थे, जो भी है। ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में रीड कर सकते हो। अंदर जाने का रास्ता ये है। अब अंदर जाके दिखाते, देखो किस प्रकार से सीढ़ियाँ वगैरह होती थी, कैसे मकान हुआ होते थे।
और यहाँ से अपन जाते हैं तो ये गली छोटी है, इसमें 2 आदमी ही मार सकता है। और मैं सजेस्ट करना चाहूँगा अगर कोई वीडियो बनाने के लिए जाता है तो एक लाइट प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे आगे का जो रास्ता आपको अच्छे से क्लियर तरीके से दिख सके। पर्यटक आ रहे हैं तो हमें थोड़ा साइड में रहना पड़ेगा, एक बार इनको निकल जाने दो, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 2 जनों की जगह नहीं है। और ये सुरंग जाती है जयगढ़ पोर्ट की तरफ भी। अगर आप इस वीडियो पे प्यार और सपोर्ट देते हो तो मैं इसी सुरंग से जयगढ़ में भी जाके दिखा दूंगा। तो जैसे ही अपन बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद वही अपना दीवान महल दिख जाता है। फिर हम जैसे ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ से अपन को आमेर की पहाड़ियों का व्यू दिखता है, काफ़ी अच्छा। यहाँ सेल्फी वगैरह लेते हुए ये दोस्त वगैरह। और फिर यहाँ से बताऊँगा इस महल की भी एक ख़ासियत है, इसे इसलिए बनाया गया था कि पूरे जयपुर को एक ही नज़र में देखा जा सके। यहाँ से रानियाँ वानियाँ आती थी और यहाँ से आराम से देख सकते थे। राजस्थान का गौरव बहुत ही चरणों में बटा हुआ है। अभी ये आमेर का किला है। और भी हमारे चैनलों के ऊपर आपको अनेकों प्रकार के मंदिर, अनेकों प्रकार के पर्यटक स्थल देखने को मिलेंगे। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगा राजस्थान का गौरव देखने के लिए घर बैठे। कौन कौन सी जगह अगर आप आना भी चाहते हो जयपुर या राजस्थान में घूमने के लिए तो वो भी देखने को मिलेगा। छोटी छोटी खिड़कियाँ किस प्रकार की होती है, जिससे आप बाहर का पूरा नज़ारा देख सकते हो। अगर बाहरी आक्रमण मतलब बाहरी दुश्मन आप पर आक्रमण वगैरह भी करता है तो आप इनसे नज़र रख सकते हो। इसीलिए ये छोटी छोटी खिड़कियाँ बनाई हुई है। रात में इनमें लालटेन वगैरह रख दी जाती थी। और जैसे ही मैं महल के अंदर की तरफ और ज़्यादा अंदर की तरफ आता जाता हूँ एक्सप्लोर करने के लिए, खाली पड़े हुए ये एक दीवारें वगैरह है थोड़ी सी। और मतलब इसमें लकड़ी के जो गेट होते हैं वो लकड़ी की शेप के आकार के बनाए हुए हैं। और ये अभी खंडर होने के कगार पर है। पुरातत्व विभाग ने इसे मतलब मरम्मत करवा रहे हैं और जो टूटे हुए स्थानों को सही प्रकार से करवाया जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं देखने के लिए कि प्राचीन समय में राजस्थान का गौरव कैसा होता था। ये नीचे की तरफ ये जो बाग है और इसी मतलब गार्डन के सामने सिसोदिया रानी इसी गार्डन के सामने मैंने बताया वो दीवान महल है, शीश महल नीचे इसके दीवान महल के नीचे शीश महल है। अब ये नीचे की तरफ जाने का रास्ता है, सीढ़ियों से जा सकते हो। और एक और बात खास, जो ये सीढ़ियाँ होती है आप इनसे कहीं भी प्रकार के किसी भी रास्ते में निकल सकते हो। इस महल को भी अभी बंद कर दिया गया है पुरातत्व विभाग ने। तो अपन आ चुके हैं अभी नीचे शीश महल के जस्ट सामने, मतलब दीवान महल और शीश महल के जस्ट सामने जो बगीचा वगैरह है। काफ़ी लोग फोटोग्राफिंग शूट हो रही है। बट ये जो गार्डन है इसकी शेप और आकार कुछ इस प्रकार से है जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो आप देख पा रहे होंगे। अब गाइस आपको इस वीडियोस में कौन कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ ये दीवान महल, शीश महल, आमेर के ऊपर बाहर का व्यू भी काफ़ी डरावना और अच्छा भी है। पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रभावित करता है। बाकी पर्यटकों का आकर्षण के अंदर तो आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ उमड़ पड़ी है। अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। बाहर की तरफ अपन जैसे ही आता है तो ये यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग की कम प्रॉब्लम है, बट हम आपको दिखा रहे हैं जितना मेरे से एक्सपोज हो रहा है। आमेर किले में अगर आप आना चाहते हो तो ये मेरी वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित होगी। और आमेर से बाहर और अंदर दोनों तरफ आप जाना चाहते हो तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए। वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो का कौन सा भाग कमेंट में अच्छा लगा वो कमेंट में आप बता सकते हो। साथ ही साथ अब मैं नीचे उतर रहा हूँ आमेर किले से, और इसका पार्ट 3 ज़रूर देखना क्योंकि ये पार्ट 2 था। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा पार्ट 1 भी देखें। हम जा रहे हैं बाहर की तरफ और काफ़ी ज़्यादा लोग आ रखे हैं। जैसे मानसून दिवस था तो मानसून दिवस के उपलक्ष्य में आमेर किले को फ्री रखा गया था। मैं बाहर की तरफ आ गया हूँ, बाहर के गेट की तरफ बैठा हूँ। शीश महल जो दीवान महल के अंदर जाने वाला गेट है उसकी तरफ मैं बैठा हूँ और बाहर का व्यू आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। और ये है शीश महल। शीश महल जो आप मेरे सामने देख पा रहे हो उसे ही शीश महल बोला जाता है। शीश महल में विश्राम करने की जगह बनाई गई है कुछ इसी प्रकार से। और पहाड़ों का व्यू भी आप देख सकते हो। सामने वाला गेट से बाहर निकलने का रास्ता है। वीडियो का पार्ट 2 ज़रूर देखें, अभी एंड नहीं